साईं की बात। बच्चे, तुम सेवा करना चाहते हो ना? अब मैं तुम्हें सेवा का मौका दूंगा। उस सेवा को लेना और करना, अच्छे दिल से अच्छे मन से करना। तुम्हारी वो सेवा बहुत रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। जो नहीं भी है ना, वो भी तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे, मिलने वाला है। और सुनो, अभी हाल ही में तुमसे कोई गलती हो गई मेरे बच्चे। कुछ जल्दबाजी में तुमने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो तुमने सोच समझकर नहीं उठाया था, लेकिन जल्दबाजी में तुमसे कुछ गलत हो गया। लेकिन अब तुम उस गलती को सुधारना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बार बार इस चीज के लिए तुम्हें टोक रहा है कि तुम नहीं अपने आप को सुधारोगे, तुम्हें वो चीज नहीं करने दे रहा जो तुम करना चाहते हो। क्या है ना कि तुम बंदिशों में जी रहे हो, तुम ना दूसरों पर निर्भर होकर जी रहे हो, दूसरों की सोच के हिसाब से तुम चल रहे थे। लेकिन अब तुम खुद के लिए जीना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के लिए जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने जिंदगी को जियो मेरे बच्चे। ये जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, और इस जिंदगी में ना तुम्हें बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे। तो अपने आप को दूसरों की सोच के हिसाब से मत चलो। अगर कोई तुमसे नाराज हो भी गया तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर डर है ना, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। सब कुछ अब जो बुरा हो गया है, जो गलत हो गया है, वो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेके आऊंगा। हो सकता है शुरुआती दौर में एक दो लोग कुछ बोले तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम ध्यान मत देना। देखो, सबसे अच्छा है ना अपने आप को नजरअंदाज करना। अगर तुम नजरअंदाज करोगे ना, तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे, कुछ हो ही नहीं सकता। और सुनो, तुम्हारा जिससे मन मिलेगा ना, वो इंसान तुम्हें मिलेगा, उससे तुम्हारा बहुत मन मिलेगा। तुम्हारा बहुत वक्त ऐसे बीतेगा कि जैसे पता ही नहीं चलेगा। घंटों ही घंटों तुम्हारी बात होंगी, घंटों ही घंटों तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जो तुमने अपने आप को किसी ऐसी कोने में दबा कर रखा हुआ था ना, अब मेरे बच्चे वो वक्त आ चुका है कि तुम उस कोने से बाहर आओ। ये जिंदगी देखो, ये रोशनी देखो, ये दिन देखो, ये जिंदगी देखो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जिंदगी औरों के लिए है? तुम पता है कैसी जिंदगी जीते हो कि जो कुछ है ना इस जिंदगी में दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलत सोच है, उसमें तुम भी शामिल हो मेरे बच्चे। ये सब कुछ तुम्हारा भी है, तुम्हें भी जीना है अपने हिसाब से, अपने लिए। तुम अपने आप से प्यार करो। जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें भी एक ऐसे ही इंसान से मिलवाने वाला हूँ जो तुमसे भी बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी चिंता करेगा, और तुम्हें भी हर एक चीज से बाहर निकाल कर लेकर आएगा। तुम देखना, जिंदगी जीना शुरू करोगे। सही जिंदगी मायने में तो तुम अब जियोगे। जैसा तुम चाह रहे थे ना, वैसा ही तुम्हें मिलने वाला है, वैसा ही मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और सुनो, जिस भी चीज की कमी आ रही है ना, वो कमी अभी आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में वो कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं उस कमी को हमेशा हमेशा के लिए पूरी करने वाला हूँ मेरे बच्चे। वो कमी तुम्हारी पूरी होगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो कमी पूरी होगी, जरूर होगी, और उसे मैं ही पूरा करूंगा। वो कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता मेरे बच्चे मेरे अलावा, तो उसे मुझे ही पूरा करना होगा। और सुनो, अभी तुम्हारे पास में जो अवसर आया ना, जो मौका आया मेरे बच्चे, उसे ले लेना, क्योंकि वो मौका तुम्हारे लिए है। मैंने विशेष कर वो मौका तुम्हारे लिए बनाया क्योंकि तुम उस मौके को ले सको। मैं चाहता था मेरे बच्चे कि वो मौका लेकर तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, और उस मौके को जाने मत देना। देखो, ये जिंदगी ना बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, इसे जियो। जो भी मिल रहा है ना, उसे लेते जाओ अपनी जिंदगी में। ये मत सोचो कि ये नहीं वो नहीं। चुनाव मत करो, अभी चुनाव मत करो। जब चुनाव का समय आएगा तो मैं तुमसे चुनाव भी करवा दूंगा। और सुनो, तुमने जिस इंसान से वादा किया है ना, उसे निभाओ, उसे निभाओ मेरे बच्चे। जब तुम किसी इंसान से वादा करते हो ना, तो उसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं तुमसे। वो तुम्हारे से जुड़ जाता है, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी उम्मीदों से, कि तुम उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी से वादा करो तो सोच समझ कर करना, ऐसे मत करना मेरे बच्चे। अगर वादा करो तो बिल्कुल सोच समझ कर, कि आगे चलकर किसी का तुम दिल ना तोड़ो, किसी को कुछ ऐसा महसूस ना हो मेरे बच्चे कि कल को वो किसी और पर विश्वास करने से पहले, वादा करने से पहले 10 बार सोचे। तो ऐसा मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और सुनो, जब तुम मंदिर गए थे और वहां से तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई थी, याद आया तुम्हें? वो चप्पल चोरी नहीं हुई थी मेरे बच्चे, वो कोई मेरा बच्चा था जिसे तुम्हारी चप्पल की बहुत जरूरत थी मेरे बच्चे। और इसी कारण तुम देखो ना,
इसी वजह से वो चप्पल सिर्फ तुम्हारी पहनकर गया, क्योंकि मेरा वो इशारा था उसके लिए कि ये मेरे बच्चे की चप्पल है, तुम पहन जाओ, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा था। और तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी ही चप्पल पहनकर क्यों गया, क्योंकि उसे इशारा था मेरे बच्चे। तुम जानते हो वहां पर हजारों लाखों चप्पलें वहां पर पड़ी हुई थी, बहुत सारी चप्पलें वहां पर थी, अनगिनत थी, लेकिन सिर्फ वो तुम्हारी ही चप्पल क्यों पहन कर गया? सोचा तुमने कभी? नहीं सोचा। तो सुनो, उसे इशारा था मेरा। जब तक दुनिया में कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, जब तक मैं किसी पत्ते को भी इशारा न कर दूं ना, तब तक वो पत्ता भी नहीं हिल सकता, डाली से टूट भी नहीं सकता। मेरे इशारे पर एक एक पत्ता टूटता है, एक एक कलियां खिलती है। दुनिया में सब कुछ होता है मेरे बच्चे, दिन रात मौसम ये सब मेरे हिसाब से बदलते हैं। जिसे मैं चाहता हूँ जहां बदलना, जहां पहुंचाना, जिस जगह पर रखना, वही होता है मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। तो ना सोचा करो, अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो सोचा करो कि इसके पीछे कुछ कारण है। अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद है। अगर बुरा हो रहा है तब भी मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि आज जो बुरा हो रहा है ना, वो शायद कल को और ज्यादा बुरा हो सकता था। तो वो भी मेरे बच्चे कम में खत्म हो रहा है, तो सोचो इस बात को कि वो भी मेरा एक आशीर्वाद ही है मेरे बच्चे। चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें आजकल स्वप्न में बार बार सांप दिखाई दे रहे हैं ना, तो सुनो, जाना सोमवार वाले दिन और शिव मंदिर जाना, महादेव के मंदिर जाना। वहां जाकर मेरे बच्चे उन्हें कुछ अर्पित करना, कुछ प्रसाद देना, कुछ प्रसाद भोग लगाकर आना। और तुम्हारी कोई मन्नत थी, तुम्हारी कोई इच्छा थी वहां पर मेरे बच्चे, जो वो पूरी हो गई है, और तब से तुम वहां जा नहीं पाए। तुम्हें वक्त ही नहीं मिल रहा वहां जाने का। जब इच्छा पूरी करानी थी तब तुमने क्या नहीं किया? क्या कुछ नहीं महादेव से तुमने कहा? और आज जब उन्होंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं उनके पास जाने का। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। जाओ उनके पास और जाकर वो कर आओ जो तुमने कहा था, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, बुरे लोगों से और बुरी संगति से दूर रहना मेरे बच्चे। कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारी संगत में जो अच्छे नहीं हैं। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारे संगत के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, अगर मैं अपने किसी बच्चे को देने पर आ जाऊं ना, तो फिर मैं उसे थोड़ा सा नहीं देता मेरे बच्चे। मैं उसे देता हूं तो छप्पर फाड़ के देता हूं। इतना देता हूं ना कि वो संभाल भी ना पाए। मेरे ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें मैं दे रहा हूं ना, तो इतना दे रहा हूं कि उनके पास आज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उनके पास पहले एक घर तक नहीं था, आज उनके पास में एक से ज्यादा घर है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे लिए मकान, पैसा ये सब मायने रखता है? मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मैं अपने बच्चों के लिए ही हूँ। मेरा पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो मेरा नहीं है, वो सब मेरे बच्चों का है। मैं तो इंतजार करता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास आए और आकर सारा आशीर्वाद मुझसे लेकर जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, मुझसे मांगे, हक से मांगे, कहे कि साईं मुझे चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हें घर चाहिए, घर दूंगा, मकान दूंगा, पैसा दूंगा, रिश्ते दूंगा, धन दौलत दूंगा, सुख समृद्धि दूंगा। तुम आओ तो सही, कहो तो सही। मैं इंतजार करता रहता हूँ कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब मुझसे मांगोगे। मांगा करो ना, मुझे अच्छा लगता है जब तुम हक से मांगते हो। एक मांगना होता है कि तुमने मांगा, और एक मांगना होता है जिद कर कर हक से मांगना। मुझे वो वाले बच्चे बहुत पसंद है जो हक से मांगते हैं, जो जिद कर कर मांगते हैं, जो अटक जाते हैं ना कि मुझे साईं चाहिए, तो मुझे उनकी किस्मत में लिखना होता है। और सुनो, जब तुम बात करते हो ना किसी से, तो सोच समझ कर बोला करो। क्या है ना मेरे बच्चे, तुम बातों बातों में ऐसी बातें भी कह जाते हो जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे तुम कह रहे हो ना, सामने वाला किसी और ढंग से, किसी और तरीके से समझता है। तो सोच समझ कर बात किया करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।